इलेक्शन कमीशन के ऐलान के मुताबिक पाकिस्तान में आम इंतखाबात जनवरी के आखिरी हफ्ते में होंगे, तो ऐसे में सवाल पैदा होता है कि इंतखाबी मुहिम के एतबार से बड़ी सियासी जमातें कहाँ खड़ी हैं, कौन सी सियासी जमातें कहाँ मजबूत और कहाँ कमजोर हैं, जबकि किन किन के दरमियान इत्तेहाद या सीट एडजस्टमेंट का इम्कान है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक कौमी असेंबली में सबसे ज्यादा नशस्तों वाले सूबे पंजाब में सियासी सरगर्मियों के असरात दीगर सूबों में फौरी तौर पर महसूस किए जाते हैं। ताहम इलेक्शन में 3 माह रह जाने के बावजूद पंजाब में माजी की तरह कोई खास सियासी गहमा गहमी दिखाई नहीं दे रही है। ताहम मुस्लिम लीग नून की जानिब से पार्टी कायदीन 3 बार के मुंतखब वजीर आजम नवाज शरीफ की 4 साल बाद 21 अक्टूबर को लाहौर आमद पर इस्तकबाल की तैयारियां जोरों शोर से जारी है। अगरचे नून लीग की ये कोई इंतखाबी सरगर्मी तो नहीं, ताहम इसका मकसद नवाज शरीफ की आमद पर मीनार पाकिस्तान पर पावर शो करना करार दिया जा रहा है। ताहम यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि इस वक्त पंजाब में नून लीग की इंतखाबी मुहिम कहाँ खड़ी है। तजियाकार सलमान गनी कहते हैं, मुस्लिम लीग नून की सारी तैयारी मियां नवाज शरीफ की आमद के हवाले से दिखाई देती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मुझे तो लाहौर में भी जो मुस्लिम लीग नून का गढ़ है, वहां पर भी इंतखाबात बारे कोई बड़ी तैयारी नजर नहीं आ रही। इसी तरह तजियाकार डॉक्टर हसन अस्करी रिजवी कहते हैं कि पंजाब में जो सियासी मुकाबला है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीटीआई के माबैन होगा। ताहम ये इलेक्शन में पीटीआई की पोजीशन और हैसियत पर मुनस्सिर है। डॉक्टर रसूल बख्श की राय में जो इलेक्टेबल्स इकट्ठे हो रहे हैं उनमें नून लीग का पलड़ा भारी है, जबकि तजियाकार जैगम खान का ख्याल है कि नून लीग ने जिस तरह गुज़िश्ता 1.5 सालों में अपनी मकबूलियत खोई है, इसको दोबारा हासिल करना जितना नागुज़ीर है इतना ही मुश्किल है। वो कहते हैं कि मियां साहब आकर क्या मकबूलियत बहाल करवा सकेंगे, ये देखना होगा। मगर ये वाज़ेह है कि माशी चैलेंजेस से भरपूर शहबाज शरीफ के मुख्तसर दौर के बाद मियां नवाज शरीफ की वापसी पीएमएलएन की सियासी बका से मशरूत हो चुकी है। पंजाब के तमाम अजला से जो रिपोर्ट्स मौसूल हुई हैं, उनके मुताबिक तमाम मकामी क़यादत मियां नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाने की सही कर रही है। इसकी 2 वजूहात सामने आई हैं। मकामी उम्मीदवार समझते हैं कि ये शो कामयाब रहा तो हल्के में उनकी सियासत में जान पड़ सकती है। दूसरा ये कि नवाज शरीफ की वापसी को जिस उम्मीद से जोड़ा जा रहा है, वो उम्मीद अगर समरबार होती है तो पार्टी पंजाब में खोए एतमाद को बहाल कर सकती है। दूसरी जानिब कौमी असेंबली की तहलील के दिनों में जुनूबी पंजाब की सतह पर पीपल्स पार्टी मुतहर्रिक दिखाई दी, मगर मौजूदा लम्हात में उनकी दूसरे दर्जे की क़यादत मियां नवाज शरीफ की वापसी को बयानात की हद तक तंजिया पैराए में देख रही है। पीपल्स पार्टी की सरगर्मियों और उनके बाज रहनुमाओं के बयानात से यूं महसूस हो रहा है कि उनके लिए मैदान खुला नहीं छोड़ा जा रहा। डॉक्टर हसन अस्करी रिजवी कहते हैं, पीपल्स पार्टी की पोजीशन इस वक्त तक बेहतर हो सकती है जब तक पीटीआई जेर अताब रहेगी और खौफ की फजा तारी रहेगी। इंतखाबात की तारीख आने पर क्या पीपल्स पार्टी में कुछ इलेक्टेबल्स भी शमूलियत इख्तियार करेंगे? इस सवाल पर डॉक्टर रसूल बख्श रईस कहते हैं, पीटीआई से जो लोग निकल गए या आने वाले वक्त में छोड़कर जाएंगे, इनमें से ज्यादातर पीपल्स पार्टी के पास नहीं जा रहे। जुनूबी पंजाब में पीपल्स पार्टी स्पेस लेने की कोशिश करती नजर आई, लेकिन मौजूदा लम्हात में वहां क्या सूरत हाल है, इस सवाल के जवाब में जुनूबी पंजाब और पीपल्स पार्टी की सियासत पर नजर रखने वाले सहाफी शाकिर हुसैन शाकिर कहते हैं, जुनूबी पंजाब में पीपल्स पार्टी मुतहर्रिक नहीं, ना ही कोई मीटिंग, ना कहीं कोई जोड़ तोड़ नजर आ रहा है। वो बताते हैं कि मखदूम अहमद महमूद मुल्तान की तरफ आते हैं, मगर अवाम के अंदर उनके रूट्स बिल्कुल नहीं हैं। मुल्तान में पीपल्स पार्टी के आम रहनुमा और साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी पार्टी की निस्बत अपने बच्चों और खानदान की सियासी मुहिम पर लगे हुए हैं। ये अपने बच्चों और खानदान से बाहर ही नहीं निकल रहे। पंजाब में सियासी हलचल इमरान खान और उनकी जमात की वजह से थी, मगर वो इस वक्त खुद अडियाला जेल में हैं। उनके साथी जमात छोड़ चुके हैं, छोड़ रहे हैं या फिर गायब और खामोश हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बज़ाहिर लाहौर में मीटिंग्स और पोस्टरों से आगे तहरीक पैदा करने से कासिर दिखाई देती है। जैगम खान कहते हैं कि पंजाब में इंतखाबी सूरत हाल बेयकीनी का शिकार है, क्योंकि मुल्क की सबसे नुमाया जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत ज्यादा दबाव का शिकार है और दानिस्ता तौर पर पीटीआई के इम्कानात को कम करने की मुसलसल कोशिश की जा रही है। क्या आने वाले वक्त में पीटीआई की मकबूलियत का ग्राफ नीचे आ सकता है? इस सवाल पर जैगम खान कहते हैं कि क्या पाकिस्तान तहरीक
इंसाफ की मकबूलियत को गिराया जा सकता है, ये कहना अभी कब्ल अज़ वक्त है। इमरान खान के साबिक़ा देरीना साथी जहांगीर तरीन की नई इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से क्या तवक्कुआत वाबस्ता रखी जा सकती हैं? इस सवाल पर डॉक्टर हसन अस्करी रिजवी ने कहा कि इस जमात की कोई पॉलिसी वाज़ेह नहीं है और न ही उनसे किसी परफॉर्मेंस की उम्मीद है। वो ये भी कहते हैं कि पंजाब में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने कोई जलसा नहीं किया। इस तरह डॉक्टर रसूल बख्श रईस कहते हैं कि जनूबी पंजाब में मुमकिन है चंद लोग इकट्ठे करके ऐसी पार्टी बना ली जाए, ताहम ये एक धड़ा तो बन सकती है, सियासी जमात नहीं। ताहम यहाँ ये सवाल भी पैदा होता है कि जनूबी पंजाब, जो कि जहांगीर तरीन का अपना हल्का और मस्कन भी है, वहाँ इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी कहाँ खड़ी है? शाकिर हुसैन शाकिर के मुताबिक जनूबी पंजाब में इस वक्त इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में किसी बड़ी शख्सियत ने शमूलियत इख्तियार नहीं की, ना ही उनकी जानिब से इस तरह की कोई कोशिश की जा रही है। जहांगीर तरीन का ख्याल है कि इलेक्शन अभी दूर है। ताहम यहाँ ये सवाल भी पैदा होता है कि मुस्तकबिल करीब में पंजाब का मुमकिन सियासी मंजरनामा क्या होगा। डॉक्टर हसन अस्करी रिजवी कहते हैं, जब तक इलेक्शन की तारीख वाज़ेह नहीं होती, उस वक्त तक सियासी जमातों की सतह पर किसी हिकमत अमली की वजाहत भी नहीं हो सकेगी। प्रोफेसर रसूल बख्श रईस कहते हैं कि उन इलेक्टेबल्स को इकट्ठा किया जा रहा है जिनका हल्का असर है, मगर लोग ऐसी पार्टियों के खिलाफ हो चुके हैं। इमरान के पास अब भी मकबूलियत है, बाकियों के पास नहीं है। इस सवाल पर कि जनूबी पंजाब का कैसा मंजरनामा तश्कील पा सकता है, शाकिर हुसैन शाकिर कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के माबैन इत्तेहाद की सूरत हाल नजर नहीं आ रही, जबकि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी मकबूलियत हासिल करने की पॉलिसी से महरूम है। किसी भी सियासी जमात की जानिब से इंतखाबी लाहे अमल सामने नहीं आया। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।